जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड में जो ये गिरावट आई है वो काफ़ी स्टीप आई है और बहुत जल्दी लास्ट 2 डेज में ये ऑलमोस्ट 32 to 33% तक फॉल कर गया है। रिमेंबर ये कभी इसने जो हाई टच किया था थोड़े दिन पहले वो 845 तक गया था और 845 से अब ये डाउन होकर के 564 आ गया है। आप देखें तो ऑलमोस्ट 31% का डिफरेंस गूगल चार्ट पे दिखा रहा है। लास्ट 1 मंथ का रिटर्न आप देखेंगे तो 14% माइनस है। लास्ट 5 डेज में इट इज़ 28% डाउन और आज फिर देखें आप 14% डाउन। कल भी ये अराउंड 20% तक नीचे गया था और फिर थोड़ा रिकवरी दिखाया था कल इसने, लेकिन आज तो इसने फिर से डाउन। ऐसा हुआ कि बहुत सारे इन्वेस्टर के बारे में मैं समझ सकता हूँ, दे विल बी गेटिंग हार्ट अटैक्स। बट अब समझते हैं क्या इसको रखना चाहिए, बेचना चाहिए या और ऐड करना चाहिए। देखो 2 दिन के फॉल के बाद ये गिर चुका है करीब करीब 30% और अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें निकल जाना चाहिए या इसमें रहना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जिन्होंने भी इस पे एनालिसिस करके, जिन लोगों ने भी फंडामेंटल एनालिसिस किया था और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और एनालिसिस करने के बाद भी ये गिरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका कन्विक्शन है तो आप बने रह सकते हैं। मैं आपको फिर से इसकी एक फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आई एम कन्विंस्ड दैट दिस विल बाउंस बैक लाइक जोमैटो ने भी अभी हाल फिलहाल में रन दिखाया, काफ़ी रन अप दिखाया है। सो बाउंस बैक आना है। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, 6 महीने से 8 महीने तक का वक्त लग जाए, लेकिन बाउंस बैक आना है। क्यों आना है? क्योंकि मैंने इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की। आइए देखते हैं फंडामेंटल नंबर्स को। तो आप अगर यहाँ देखें एनुअल बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअस ये ग्रो कर रहा था और 2021 में जब कोविड का टाइम था तब ये डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से कंटिन्यूअस इसने ग्रोथ दिखाई और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्वार्टरली देखें आप तो क्वार्टरली भी इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है मार्च 2022 ऑनवर्ड्स टिल मार्च 2023। अभी इसने जून का डेटा नहीं दिखाया है। जून का डेटा जो रहेगा वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा और जैसा कि आप जानते हैं कि जून में जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 66% का ग्रोथ है, लेकिन रेवेन्यू जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है वो फ्लैट ही रहा है। नेट इनकम जो है वो डाउन हो गया है 40% के आसपास। सो ओवरऑल अगर आप ये चार्ट देखें तो कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। आप इधर देखो वाई ऑन वाई बेसिस पे कितना अच्छा ग्रोथ है टिल मार्च 2023। जून का डेटा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक क्वार्टर में डेटा डिसअपॉइंटिंग आ गया तो फॉल जो है इतनी जल्दी और इतनी तेजी से हो। हालांकि ये स्टॉक ने जंप भी काफी दिखाया था पिछले 6 महीने में। अगर आप देखोगे 45% का रिटर्न है, अभी भी काफी अच्छा रिटर्न है। ईयर टू डेट भी आप देखो तो 53% का तो रिटर्न काफी ज्यादा है। तो ऑलरेडी काफी सारे लोग जो हैं इसमें पोजीशन लेके बैठे होंगे। तो जब इतना अच्छा प्रॉफिट था और उसके बाद रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन और ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन भी काफी ज्यादा हो जाता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है कि ये ऐसा ही ग्रोथ कंटिन्यू करेगा। लेकिन उसमें अगर थोड़ा भी वेरिएशन आता है तो ये इनके लिए नी जर्क रिएक्शन सा माहौल क्रिएट कर देता है और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं इसमें से। तो जहाँ तक आप देख सकते हो ओवरऑल जो इसका फिनेंशियल डेटा है वो काफ़ी स्ट्रांग है, आज भी स्ट्रांग है। और इसमें आप देखो तो जो इनिशियली था ये 100% जो है ये ओन किया जा रहा था बाय 3 प्रमोटर्स। वन इज लिबराथा, सेकेंड वन इज दिनेश नागपाल एंड there is one more, Mukesh Yadav. So each of them were holding 1/3 of the company stake. Now हुआ क्या है कि जब ये पब्लिकली लिस्टेड हुई तो इन्होंने जो है इसमें से डाइल्यूट कर दिया है 33% शेयर अपना। अब इनके पास सिर्फ 66% बचा हुआ है, वो भी ये काफ़ी बड़ा शेयर है। और अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखो, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे कि प्रमोटर होल्डिंग जो है अभी भी 66% से बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग काफ़ी कम है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 2.56% है एंड रिटेल के पास सिर्फ जो है वो 13% है। एफआईआईज के पास 12% है। और आप अगर ग्राफ देखो तो ये इस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिटेल का जो रिटेल ने भी अपनी पोजीशन ना बढ़ाई है ना घटाई है ओवर द पास्ट 4 क्वार्टर्स। म्यूचुअल फंड का भी देखो आप, इसने म्यूचुअल फंड ने अपनी पोजीशन बढ़ाई ही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई है और प्रमोटर होल्डिंग्स
जो है वो डाइल्यूट हुआ था, तो इसलिए 67% यहाँ पे दिख रहा है। तो होल्डिंग कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे आए नहीं हैं। और जब म्यूचुअल फंड ने एग्जिट नहीं किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने एग्जिट नहीं किया है, और रिटेल का तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जब इन लोगों का कॉन्फिडेंस इस कंपनी में है, कंपनी के डेटा अच्छे हैं, और जब इतना कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर ये फॉल आया क्यों, हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। फंडामेंटली इट इज स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कन्विंस दैट इट इज गोइंग टू बाउंस बैक। नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट एडिंग मोर शेयर्स। आप अब ये टाइम आ गया है कि आपको इसमें ऐड करना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ, एक तो प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है कि प्रमोटर की अभी भी काफी ज्यादा होल्डिंग है, 66%। और जब प्रमोटर की होल्डिंग इतनी ज्यादा होती है, और खास करके जब ये नए प्रमोटर्स होते हैं, तो रिस्क भी ज्यादा होता है कि ये एनी टाइम दे कैन सेल आउट देयर स्टेक एंड गेट आउट ऑफ। और इस केस में जो है कंपनी के स्टॉक फॉल कर सकते हैं विथ नो फंडामेंटल चेंज। कोई भी फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 22% तीन लोगों के पास अभी भी स्टेक हैं, तो हाई लाइकली है कि इसमें से कोई प्रमोटर भी थोड़े स्टेक बेचेगा, तो ये डाउन हो सकता है। क्यों बेचेगा, कब बेचेगा, किस रीजन से बेचेगा, ये हमें नहीं पता। उनको लग रहा हो कि प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, या फिर कुछ पर्सनल रीज़न से भी वो कट कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये डेटा नहीं आया है, मैं बस ये अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी ने तो स्टेक ऑफलोड किया है, क्योंकि बाकी जो है आप देखो ना कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर म्यूचुअल फंड, इनके पास तो है ही नहीं ज़्यादा। और मैं जिस वेबसाइट पे हूँ, ये वेबसाइट क्या करती है, आप देखो कि ये एनालाइज करके आपको आउटकम बताती है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे, तो ये बता रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हाई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। एंट्री पॉइंट भी जो है ये ओवर प्राइस तो है, लेकिन ओवर बॉट जोन में नहीं है, तो आप एंट्री भी ले सकते हैं इसमें। और जहां तक हम इसका फोरकास्ट देखते हैं, आप देखो ये अर्निंग फोरकास्ट है। ईच ईयर आफ्टर 2021 इट हैज़ ग्रोन कंटिन्यूअसली, एंड अर्निंग फोरकास्ट भी जो इसमें बताया जा रहा है, मीडियन है वो 27% है। हाई साइड में ये 34 या 35% तक का रिटर्न दे सकता है, एंड एटलीस्ट 21% का तो रिटर्न देना ही देना है इस पॉइंट से भी इस ईयर। सेम गोज फॉर रेवेन्यू फोरकास्ट। आप यहाँ देखें तो ये भी हाई साइड पे 31% का फोरकास्ट बता रहा है। मीडियन जो है वो 25% का है, और लो साइड पे ये 20% का रिटर्न दे सकता है। मुझे जो लग रहा है कि आफ्टर 30% फॉल, आप एनी टाइम 30% के बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 50% जब फॉल हो जाता है किसी भी शेयर में, तो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू इट। नाउ प्रॉब्लम ये आ सकता है कि हमें कुछ न्यूज़ नहीं मालूम हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है, और न्यूज़ शायद थोड़े दिन के बाद पता चले क्यों गिर रहा है ये। लेकिन जो इसके पास डेटा है, जो इसका फंडामेंटल एनालिसिस आप करेंगे, और मैंने जो किया है, तो मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ग्रोथ कंपनी है। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ने वाले हैं, और ये लाउंज सर्विस जो है ये ना केवल एयरपोर्ट पे बल्कि अब रेलवे स्टेशन पे भी देने वाले, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इनकी बात हो चुकी है। प्लस ये अपना फुटप्रिंट जो है बाकी देशों में भी बढ़ा रहे हैं। सो नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया में तो ग्रोथ होगा ही, और बाकी के देशों में भी इनका फुटप्रिंट बढ़ने वाला है, जैसे दुबई है, और भी बाकी काफ़ी सारे देश हैं। तो जब इतनी जगह इनका प्रेजेंस होने वाला है, और रेलवे सेक्टर में भी ये आने वाले हैं, तो कोई डाउट नहीं है मुझे कि इसमें ग्रोथ नहीं दिखेगा आने वाले टाइम। सो बिजनेस आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है, और जो फंडामेंटल स्टोरी है इसकी, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसलिए अगर डाउन हुआ है अभी 35% के आसपास, तो आप जो है अब इसमें एडिशन करना शुरू कर सकते हैं। 1-2 दिन का और वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्राइस जो है उसके बाद स्टेबिलिटी दिखाना शुरू कर देगा। आज ही इसने स्टेबिलिटी दिखाई है, गिरने के बाद जो है ये खुलते ही किसी ने बेचा है, और उसके बाद ये 570 के प्राइस के आसपास आ गया था, और मोर और लेस उसी प्राइस के आसपास क्लोज हुआ ये। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इसमें एक वी शेप रिकवरी आ जाएगी, इसलिए टाइम है कि आप जाएं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। ये अगेन आप अपना एनालिसिस करें खुद से। ये मेरी एनालिसिस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए। इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट्स जस्ट माई एनालिसिस, ओके, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। नाउ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन डिसीजन ले सकते हैं। एज पर मी, it's a good time to start investing in this stock. So with this I would like to say thanks आप सबको ज्वाइन करने के लिए, और सुनने के लिए मेरी एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, एंड हैव अ ग्रेट डे।